दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी कहानी की जो आज भी लोगों के दिमाग में घूमती है। TWA फ्लाइट 800 का रहस्यमयी हादसा। यह एक ऐसा इंसिडेंट था जिससे पूरी दुनिया हिल गई और आज भी इसके बारे में कई सवाल जवाब से ज्यादा हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये कहानी एक ऐसी रात की जब एक प्लेन के साथ कुछ ऐसा हुआ जो हिस्ट्री के पेजेस में हमेशा के लिए लिख गया। 17 जुलाई 1996 की शाम थी। न्यूयॉर्क के जॉन एफ कैनेडी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से एक बोइंग 747-100 जो TWA फ्लाइट 800 के नाम से जाना जाता था, पेरिस के लिए निकलने वाला था विद अ स्टॉप ओवर इन रोम। इस फ्लाइट में 212 पैसेंजर्स और 18 क्रू मेंबर्स थे। टोटल 230 लोग, सब अपने अपने सपने लेके सफर कर रहे थे। कोई अपने फैमिली से मिलने जा रहा था, कोई वेकेशन के लिए और कोई बिजनेस के सिलसिले में। कैप्टन रैल्फ किवॉकिन एक एक्सपीरियंस्ड पायलट विद 31 इयर्स ऑफ फ्लाइंग प्लेन को लीड कर रहे थे। उनके साथ थे को पायलट स्टीवन स्नाइडर और फ्लाइट इंजीनियर रिचर्ड कैम्बल, दोनों ही अपने फील्ड के एक्सपर्ट्स। प्लेन का टेक ऑफ शेड्यूल था अराउंड 7 PM, लेकिन कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से, जैसे इंजन नंबर 3 के थ्रस्ट रिवर्सर का प्रॉब्लम, फ्लाइट डिले हो गया। फाइनली रात के 8:02 PM को TWA 800 ने रनवे छोड़ा और अटलांटिक ओशन के ऊपर उड़ान भरी। लेकिन बस 12 मिनट बाद जो हुआ उसने सबको शॉक कर दिया। रात के अंधेरे में लॉन्ग आइलैंड के ईस्ट मॉरिशस के पास प्लेन में एक जोर का धमाका हुआ और ये बोइंग 747-100 टूटकर अटलांटिक ओशन में गिर गया। ऑल 230 पीपल ऑन बोर्ड, कोई भी नहीं बचा। ये अमेरिका के एविएशन हिस्ट्री का तीसरा सबसे बड़ा डिजास्टर था। जब यह हादसा हुआ तो लॉन्ग आइलैंड के कोस्ट के पास लोगों ने देखा एक ब्राइट स्ट्रीक ऑफ लाइट स्काई में और फिर एक बड़ा फायरबॉल। कई आई विटनेसेस ने कहा कि उन्होंने कुछ ऐसा देखा जो मिसाइल जैसा लग रहा था, जो प्लेन की तरफ गया और फिर धमाका हुआ। ये बात जल्दी ही मीडिया में स्प्रेड हो गई और लोगों के दिमाग में सवाल उठने लगे कि क्या ये टेररिस्ट अटैक था, क्या कोई मिसाइल ने प्लेन को हिट किया या फिर कुछ और ही वजह थी। नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड यानी कि NTSB और FBI दोनों ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की। NTSB का फोकस था एक्सीडेंट का कॉज पता करना, जबकि FBI इसको एक पॉसिबल क्रिमिनल एक्ट के रूप में देख रही थी। कोस्ट गार्ड, नेवी और लोकल एजेंसीज ने रैकेज को रिकवर करना शुरू किया। ओशन के फ्लोर से 95% से ज्यादा प्लेन के पार्ट्स निकाले गए और ये एक मैसिव ऑपरेशन था। डाइवर्स ने डेज और नाइट्स काम किया और इवन ब्लैक बॉक्सेस, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर भी रिकवर किए गए। लेकिन इन सब के बावजूद जवाब मिलना मुश्किल था। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर में एक छोटी सी आवाज रिकॉर्ड हुई थी, जस्ट अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड का साउंड, और फिर साइलेंस। ये साउंड क्या था? एक बॉम्ब का धमाका या फिर कोई मैकेनिकल फेलियर? इन्वेस्टिगेटर्स के पास सॉलिड प्रूफ नहीं था, लेकिन पब्लिक के दिमाग में एक ही बात थी, ये एक्सीडेंट नहीं, कुछ बड़ा कॉन्स्पिरेसी था। NTSB ने ऑलमोस्ट 4 साल की इन्वेस्टिगेशन के बाद अगस्त 2000 में अपनी फाइनल रिपोर्ट रिलीज की। उनका कंक्लूजन था कि TWA फ्लाइट 800 का क्रैश एक एक्सीडेंट था। अकॉर्डिंग टू देम, प्लेन के सेंटर विंग फ्यूल टैंक में फ्लेमेबल फ्यूल वेपर्स थे जो एक इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट की वजह से इग्नाइट हो गए। ये शॉर्ट सर्किट पॉसिबली फ्यूल गेज वायरिंग से हुआ, लेकिन एग्जैक्ट स्पार्क का सोर्स कभी कंफर्म नहीं हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक ये एक ट्रैजिक मैकेनिकल फेलियर था, ना कि कोई टेररिस्ट अटैक या मिसाइल स्ट्राइक। लेकिन ये एक्सप्लेनेशन सबको सेटिस्फाई नहीं किया। कई लोगों ने कहा कि NTSB की थ्योरी में गैप्स हैं। फॉर एग्जांपल, प्लेन के सेंटर विंग टैंक में एक्सप्लोजन का आइडिया तो ठीक है, लेकिन कोई सॉलिड प्रूफ नहीं मिला कि स्पार्क कहां से आया। और फिर आई विटनेसेस के स्टेटमेंट्स, उन्होंने क्लियरली कहा था कि उन्होंने एक स्ट्रीक ऑफ लाइट देखा जो प्लेन की तरफ गया। ये क्या था? कोई मीटराइट, कोई बॉम्ब या फिर कोई मिसाइल? यहाँ से शुरू होता है TWA फ्लाइट 800 का असली मिस्ट्री। कई लोगों का मानना था कि ये एक सिंपल एक्सीडेंट था। सबसे पॉपुलर थ्योरी थी कि प्लेन को एक मिसाइल ने हिट किया था। फॉर्मर प्रेस सेक्रेटरी पियर सैलेंजर ने ओपनली कहा कि उनके पास एविडेंस है कि US नेवी ने गलती से TWA 800 को शूट डाउन किया। उन्होंने JFK एयरपोर्ट के रेडार स्वीप्स के स्टिल फ्रेम्स दिखाए जिसमें एक अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट प्लेन के पास दिखा और फिर डिसअपियर हो गया। एक और थियरी थी कि ये टेररिस्ट अटैक था। 1996 में टेररिज्म का खौफ वर्ल्ड में था। जस्ट वीक्स बिफोर खोबर टावर्स अटैक हुआ था और ओलंपिक गेम्स में भी बॉम्बिंग हुई थी। लोगों को लगा कि शायद कोई बॉम्ब प्लेन में प्लांट किया गया हो। एक फिजिसिस्ट बर्ड सुवेल ने कहा कि आई विटनेसेस का स्ट्रीक ऑफ लाइट बॉम्ब का रिजल्ट भी हो सकता है अगर बॉम्ब स्पेशली डिजाइंड हो। और फिर एक और एंगल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस। हार्वर्ड प्रोफेसर एलेन स्कैरी ने सजेस्ट किया कि US मिलिट्री क्राफ्ट से हाई इंटेंसिटी रेडिएटेड फील्ड्स ने प्लेन के सिस्टम्स को डिसरप्ट किया हो, जिससे एक्सप्लोजन हुआ। ये थ्योरी भी काफी कंट्रोवर्शियल थी, लेकिन NTSB ने इसको सीरियसली नहीं लिया। एक डॉक्यूमेंट्री TWA फ्लाइट 800 2013 ने इस थ्योरीज को और बूस्ट किया। इसमें रिटायर्ड इन्वेस्टिगेटर्स ने क्लेम किया कि NTSB और FBI ने एविडेंस को कवर अप किया है। उन्होंने कहा कि रेडार डेटा में एसिमेट्री थी जो एक्सटर्नल डेटोनेशन की तरफ पॉइंट करती थी, लेकिन ऑफिशियल नैरेटिव के अगेंस्ट जाना आसान नहीं था। दोस्तों, ये सब थियरीज और इन्वेस्टिगेशंस के बीच हम भूल जाते हैं कि इस ट्रेजेडी में
230 लोगों की जान गई, फैमिलीज डिस्ट्रॉय हो गई। एक पैसेंजर हाइडी स्नो के फियांसे ने उस रात एयरपोर्ट से प्रपोज किया था और वो खुशी के साथ प्लेन में चढ़ी थी। 11 ईयर ओल्ड लाकिन लिन ड्वायर अपने फैमिली के साथ वेकेशन के लिए जा रही थी। हर एक पैसेंजर की अपनी कहानी थी जो उस रात खत्म हो गई। मेडिकल एग्जामिनर्स ने कंफर्म किया कि डेथ्स ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियस थी, व्हिच वाज अ स्मॉल रिलीफ फॉर फैमिलीज। लेकिन जो दर्द उनके लव्ड वंस ने फील किया वो कभी नहीं भूला जा सकता। TWA फ्लाइट 800 इंटरनेशनल मेमोरियल इन शर्ली, न्यूयॉर्क आज भी उनकी याद में खड़ा है, रिमाइंडिंग अस ऑफ द लाइव्स लॉस्ट। तो क्या सच था? क्या TWA फ्लाइट 800 एक मैकेनिकल फेलियर का शिकार हुआ या फिर कुछ बड़ा कवर अप था? आई विटनेसेस के अकाउंट्स, रेडार डेटा और इनकम्प्लीट एविडेंस ने इस केस को एक मिस्ट्री बना दिया। कई लोग आज भी बिलीव करते हैं कि गवर्नमेंट ने सच छुपाया। सोशल मीडिया पर जैसे फेसबुक और यूट्यूब पर लोग इस केस को डिस्कस करते हैं और नए थियरीज आते रहते हैं। एक बात तो क्लियर है, TWA फ्लाइट 800 का हादसा एविएशन हिस्ट्री को बदल गया। इसके बाद फ्यूल टैंक डिजाइन्स में चेंजेस आए और सेफ्टी रेगुलेशंस और स्ट्रिक्ट हो गए। लेकिन सवाल अब भी वही है, क्या हमें पूरा सच कभी पता चलेगा या फिर ये मिस्ट्री हमेशा के लिए अनसॉल्व्ड रहेगा? दोस्तों, ये थी TWA फ्लाइट 800 की कहानी। एक ट्रेजेडी, एक मिस्ट्री और एक सवाल जो आज भी जवाब मांगता है। आपको क्या लगता है, क्या ये एक एक्सीडेंट था या फिर कुछ और? कमेंट सेक्शन में अपने थॉट्स शेयर करो और अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलो। बेल आइकन प्रेस करो ताकि हर नई मिस्ट्री स्टोरी आप तक पहुंचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप वंडरिंग, कीप क्वेश्चनिंग, स्टे सेफ और कीप एक्सप्लोरिंग।